अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द रिस्पांस दैट यू हैव गिवन मी इन डिस्कॉर्ड। लाइक मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, माइंड ब्लोइंग नंबर्स एंड जो रिस्पांस आया है वो डिस्कॉर्ड के अंदर, दैट इज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग एंड आई लव यू ऑल फॉर दैट, फॉर ट्रस्टिंग मी। एनीवे, सो दिस वीडियो वॉज लॉन्ग ड्यू। मैंने एक दिन पहले फेसबुक पे मैसेज किया था एंड द रीज़न फॉर पोस्ट किया था, एंड द रीज़न फॉर दैट वॉज कि आई केम अक्रॉस सम पीपल। एक बंदा 10% के ड्रॉडाउन में था, एक बंदा 11% के ड्रॉडाउन में था। एक बंदे का ड्रॉडाउन मुझे नहीं पता, लेकिन वो बेचारे ने 600 $650 का लॉस कर लिया था। तो आई वाज लाइक कि यार मेरी उस टाइम पे ना मुझे लगा कि यार कि मैं एक प्रोफेशनल आंसर दे दूँ ना सामने वाले को कि भाई अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो आप ड्रॉडाउन में कैसे होते, ये होते वो होते। तो देन आई वाज लाइक कि यार इनको हल भी तो बताओ। अच्छा, बाय द वे रिस्क मैनेजमेंट वगैरह ये सब इनके ऊपर सूनर और लेटर एक बिल्कुल प्रॉपर वीडियो आ जाएगी जिसके अंदर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट मैंने पहले भी बनाई है, लेकिन वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट थी, थोड़ी सी क्या कहते हैं शॉर्ट थी, उसमें ज़्यादा मैंने चीज़ों को डिस्कस नहीं किया था। एक कंप्लीट वीडियो सूनर और लेटर जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं बनाता जाऊँगा। सो तो ये बोलना बड़ा आसान है यार, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लेते, ये कर लेते हैं, बट देन देयर कम्स अ पॉइंट बिकॉज यू हैव टू रियलाइज़ कि पीपल हु नो रिस्क मैनेजमेंट, जो रिस्क मैनेजमेंट जानते हैं, वो भी सेफ़ नहीं है इस चीज़ से। एंड आई नो पीपल हु फॉलोज रिस्क मैनेजमेंट, और जब मार्केट में क्रैशेस आते हैं वो अचानक से 7 to 8 आवर 6% के ड्रॉडाउन में चले जाते हैं, 7% के ड्रॉडाउन में चले जाते हैं। तो इट इज़ वेरी कॉमन। तो मैं उस प्रॉब्लम को आज हाईलाइट करने के लिए आया हूँ एंड आई वॉन्ट टू शो यू कि द ओनली वे यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द मार्केट, द ओनली पर्सन दैट कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दैट मार्केट क्रैश इज़ यू। सही है। आप आज तक जो पैसा लूज़ करते हुए आए हो मार्केट क्रैश में और मार्केट को ब्लेम करते हुए आए हो, मार्केट की गलती नहीं है, गलती आपकी है। एंड मैं कोई विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि यार के किस तरीके से योर लैक ऑफ डिसिप्लिन इज़ ईटिंग यू अप। आपके पोर्टफोलियो को नुकसान आपके गलत डिसीजन से पहुंच रहा है। मार्केट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है भाई। मार्केट का तो दो ही काम है ना, या तो वो ऊपर जाएगी या वो नीचे जाएगी। अब उसमें तुम्हें धक्के लग रहे हैं तो उसमें कसूर किसका है? तुम्हें तो पहले ही पता था मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, दो ही चीज़ें तो हो सकती हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल। लाइक तुम्हारे बाय बटन और सेल बटन की चाबी का बटन तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है। when you are taking a trade, you are pressing that buy button, you are pressing that sell button। लॉन्ग शॉर्ट का बटन तुम दबा रहे हो, मार्केट थोड़ी तुम्हें कर रही है। मार्केट सिर्फ तुम्हें इंड्यूस करती है इनटू गेटिंग एट द रॉन्ग पॉइंट, और आप घुस जाते हो रॉन्ग पॉइंट के अंदर एंड देन यू लूज मनी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं आपको सबसे पहले ये दिखाना चाहता हूँ कि लेट्स सी 69K के टॉप से लेके अब तक कितना टाइम हो चुका है। ये आपका 69K का टॉप है और ये हम आज यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना। तकरीबन 404 दिन हो चुके हैं, 13 महीने हो चुके हैं, अराउंड 1 साल हो चुका है तब से लेके ये प्राइस एक्शन अनफोल्ड हुआ है जो आपके सामने। अब बात करते हैं मार्केट क्रैश की। देखिए टेक्निकली स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन है, मार्केट क्रैश को कहा जाता है कि मार्केट क्रैश इज़ अ 10% मूव इन अ डे। सही है। लाइक अगर मार्केट 10% या उससे ज़्यादा से गिरती है तो टेक्निकली दैट्स अ मार्केट क्रैश। लेकिन अभी हम क्रिप्टो के अंदर जब बात करते हैं तो इवन आज के ज़माने में लाइक आज का ज़माना मैं बोलता हूँ इस पॉइंट के बाद से, जब से हम ये 23,000 की रेंज में आए, सही है ना, उससे पहले तो 7-8% के मूव, $3,000 के मूव एक दिन के अंदर बहुत कॉमन थे और हम देखेंगे भी। लेकिन जब से हमने वो रेंज तोड़ी और जब से हम ये 20,000 की टेरिटरी के अंदर आए हैं, तो तब उसके अंदर उस रेंज में आके एक 5% का मूव भी एक क्रैश बन जाता है। $1,000 का मूव भी अब आपको क्रैश रखने लगेगा। लाइक अभी देखें ना, 17,000 से मार्केट फॉरन 18,000 पे गई, $1,000 का मूव है। अगर हम इस रेंज के अंदर देखें ना तो जस्ट लुक एट दिस, दिस वे। इसका लो 42,303 था और ये 44,366 था। हाई जो था वो 44,366 था। ये $2,000 का मूव है एंड इट वाज नॉर्मल बैक देन, बट इट इज़ नॉट नॉन। ये कितने का, ये 5% का मूव था ना, ये उस टाइम के ऊपर नॉर्मल था। बट हेयर लुक, ये कितनी बड़ी विक है। एक
सेकेंड। अच्छा, ये तो 11% की वीक है। चल हम इस टेरिटरी में अगर आते हैं, ये जो अभी अभी रिसेंटली जो क्रैश आया है, ये सिर्फ 5% का एक दिन के अंदर ड्रॉप आया था। $1000 का मूव था ये तो। और वो पता लगा, पहले $3000 के मूव पता नहीं लगते थे, अब $1000 के मूव पता लगते हैं, क्योंकि मार्केट तब से कंसोलिडेट हो रही है। तो ये फिर एक अलग हिसाब है कि किस तरीके से मार्केट आपको एक इन्वायरमेंट का आदी बना के दूसरे इन्वायरमेंट में शिफ्ट करती है। पहले वो आपको कंसोलिडेशन का आदी बनाएगी, रेंज ट्रेडिंग करवाएगी आपसे, एंड वंस यू आर लाइक के यार मैं तो एक्सपर्ट होता जा रहा हूँ, आई एम बिकमिंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर, तो एंड देन द मार्केट विल से अच्छा बच्चा हो गया तुम्हारा, चलो अब मैं तुम्हें एक नए इन्वायरमेंट में, ट्रेंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर लेके चलती हूँ, आओ बनाओ पैसा, इधर आके बनाओ, एंड दैट्स व्हेन यू विल फेल। सो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपने से एक सवाल करो। आप अपने से सवाल ये करो कि ऐसा आपके साथ कितनी दफ़ा हुआ है, आप आहिस्ता आहिस्ता गेंस करते गए, गेंस करते गए, गेंस करते गए, और एक दिन लगा आप मार्केट को उस गेंस को सब्सटेंशियली डिस्ट्रॉय करने में। लाइक आपने पूरा महीना लगा कि 20% बनाया, और मार्केट ने एक दिन में आपसे 10% छीन लिया या 13% छीन लिया। वी हैव ऑल बीन थ्रू दैट, हम सब इस फेज से गुजर चुके हैं। तकलीफ़ होती है ना, दर्द होता है ना, बट देन यू रियलाइज़ कि यार मैं मार्केट को ब्लेम तो कर सकता हूँ, लेकिन लॉन्ग और शॉर्ट का बटन तो मैंने दबाया था ना, गलती तो मेरी है। सही है, हम मार्केट को ब्लेम करते हैं। क्यों भाई, क्यों करते हो मार्केट को ब्लेम? तुम्हारा लैक ऑफ डिसिप्लिन तुम्हें लेके डूबा है, तुम्हारी फोर्स ट्रेडिंग तुम्हें लेके डूबी है, तुम्हारा गलत माइंडसेट तुम्हें लेके डूबा है। ये कितना आसान है दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देना, खुद के ऊपर खुद की गलतियों को एक्नॉलेज कभी भी नहीं करना। तो खैर एनीवे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ ये देखें, इन 404 दिन में हर 10 दिन बाद या 11 दिन बाद कोई ना कोई एक 5 से 8% का मूव आया है। और क्या कहते हैं, दोज आर द डेज जहाँ पे लोगों के पोर्टफोलियोज रेक्ट हो जाते हैं, या पोर्टफोलियोज रेक्ट नहीं होते तो सिग्निफिकेंट उनको लॉसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और अगर आप अच्छा, वैसे हायर टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स से इतना इफेक्ट नहीं होते। तो अभी मैं जितनी भी बातें करना चाह रहा हूँ ना, वो मैं एग्रेसिव स्कैल्पर्स के नज़रिए से करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एग्रेसिव स्कैल्पर्स हैं जो कि ज़्यादा सफ़र करते हैं इन क्रैशेस के अंदर। हायर टाइम फ्रेम जो ट्रेडर्स होते हैं, जो कि अपने 4 आवर के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और डेली के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ट्रेड करते हैं, वो इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होते इन चीज़ों से। सो आगे मैं जितनी भी बातें करूँगा वो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंट्राडे ट्रेडर करूँगा और एक एज एन स्कैल्पर करूँगा। सो मैं कहता हूँ कि यार के मैं कंसिडर करता हूँ इन दिस इन्वायरमेंट 5% का मूव यानी $1000 का मूव भी इस इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, एक तरीके से एक आप इसको क्रैश कह सकते हो एक दिन के अंदर। हालांकि टेक्निकली नहीं है, लेकिन अभी के लिए चलो हम कह लेते हैं, आगे चलते हैं। तो हम इस वाली रेंज में आ जाते हैं। आई वॉन्ट टू लुक एट दीज कैंडल्स। सही है, यहाँ पे अब अगर कोई एग्रेसिव स्कैल्पर होता वो क्या करता? सो व्हाट डज द एग्रेसिव स्कैल्पर्स डू, मैं उसके ऊपर आता हूँ ज़रा। जो एग्रेसिव स्कैल्पर्स होते हैं, और हम ये कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, सब कर चुके हैं भाई, वो क्या करता है बेचारा, जो बिगिनर होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से मार्क करनी आती है, वो बनाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से। ठीक है, और उसे बताया गया होता है कि सपोर्ट के ऊपर लॉन्ग करना है और रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट करना है, जो कि गलत बात नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा यार अच्छा इतना आसान है, हर लॉन्ग के ऊपर वो पोजीशन खोलता है, हर सपोर्ट के ऊपर वो पोजीशन खोलता है। हर सपोर्ट ट्रेड करने वाली नहीं होती ना भाई, हर सपोर्ट ट्रेड करने वाली नहीं होती। वो खोलता है, कुछ पे जीतता है, कुछ पे हारता है, और उसे आदत हो जाती है इन चीज़ों की।
एक उसने ये लिमिट लगा के रखी हुई है, और कभी तो वो स्टॉप लॉस लगाता है, कभी नहीं लगाता। एनीवे अगर आप स्टॉप लॉस लगा भी लो रिस्क मैनेज करके, सही है, अगर आप स्कैल्पर हो तो आप देखो किस में खेल रहे हो। ये जो आपकी पूरी रेंज है, ये कितनी की रेंज है? ये 1% की रेंज में आप खेल रहे हो, क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर अगर मैं बोलूँ कि स्कैल्पर है वो 0.4% के लॉस स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करता है, उससे मिनिमम नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसके लिए फिर एक अलग वीडियो में कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा कि हाउ ट्रेडिंग बिटकॉइन विद द स्टॉप लॉस लेस देन 0.4% इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। एनीवे, तो ये भाई साहब 4 पोजीशंस खोल के बैठे हुए हैं 1% की रेंज के अंदर। फिर इन्होंने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर जाके ना और भी सपोर्ट्स मार्क की हुई हैं। ऐसा करते हैं, मैंने किया। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग करते होगे, मैं कहता हूँ मोस्ट ऑफ यू आप करते होगे, सही है। मैं किसी इंडिविजुअल को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं करता था ना भाई, मैं करता था। एंड आई नो हाउ रिटेल थिंग्स बिकॉज मैं अभी भी रिटेल ही हूँ, लेकिन मैं उस तरीके से रिटेल नहीं हूँ कि मतलब आई नो हाउ द रिटेल माइंड थिंग्स। तो मैं डिस्पाइट बीइंग अ रिटेल ट्रेडर एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल टाइप के इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग के साथ ट्रेड करता हूँ। एनीवे वो द टिपिकल रिटेल जो काम करता है वो ये इस तरीके से करता है। वो भाई साहब अपने ऑर्डर्स लगा के बैठे हुए हैं, सही है। नाउ टेल मी दिस, देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई स्टिल रिमेंबर 40,000 का टाइम था जब BTC 40,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। एक मिनट के अंदर, एक मिनट के अंदर $2,000 का मूव आया था। पता नहीं किस पागल के बच्चे ने वो बाय बटन दबाया था, लेकिन एक मिनट की कैंडल, एक मिनट की $2,000 की कैंडल। अगर आप 40, अब मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है मैं जाके देखूँ, लेकिन मुझे वो आज भी याद है, और वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने लॉस किया था उसके ऊपर। एनीवे, तो एक मिनट की कैंडल में $2,000 का मूव। यहाँ पे डेली कैंडल के अंदर $1,000 के मूव नहीं आते, एक मिनट की कैंडल के अंदर $2,000 का मूव। तो अब थिंक ऑफ इट, मैं इस तरीके से ट्रेड करने का आदी हूँ एज अ रिटेल ट्रेडर। व्हाट विल हैपन अगर प्राइस विल स्टार्ट शूटिंग देयर, प्राइस विल स्टार्ट टू शूट एंड ऑल ऑफ द पोजीशंस जो कि वहाँ पे उन्होंने लिमिट लगाई हुई होंगी सब की सब रेक्ट होंगी। एक मिनट की कैंडल के अंदर ये पोटेंशियल है जो आपकी इन चारों शॉर्ट पोजीशंस को रेक्ट कर दे। अच्छा, वो तो खैर स्क्वीज हो गया ना शॉर्ट्स के लिए, लेकिन सिमिलरली सेम तरीका लॉन्ग के साथ भी हो सकता है। अगर लॉन्ग की कुछ पोजीशंस इस तरीके से लगी हुई हैं, इफ़ यू आर अ स्कैल्पर बाय द वे, ये एक कैंडल ये प्राइस अगर नीचे जाती है, आपकी चारों पोजीशंस के स्टॉप लॉस सेट कर देगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार कि आप -4 आर के अंदर बैठे हुए हो, -4% के ड्रॉडाउन में बैठे हुए हो। आपने सब किया था, आपने रिस्क भी मैनेज किया था। आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करता, बट स्टिल आ गए ना ड्रॉडाउन में। सो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने क्या निकाला, और इसमें कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने अपने लिए एक रूल्स बनाया, मैंने अपने लिए सिस्टम्स बनाए। मैंने अपने लिए कहा कि भाई देखो, ऑन अ सर्टेन डे यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट डे। आप उस दिन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस दिन क्रैश आएगा, सही है ना। किसी दिन भी आ सकता है, फंडामेंटल इशू भी हो सकता है, टेक्निकल लेवल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अवॉइड नहीं कर सकते इन विक्स को, सही है। सो व्हाट कैन यू डू, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ आपके कंट्रोल में है आप उसके बारे में कुछ कर सकते हो। आपके कंट्रोल में क्या है, कब एंट्री लेनी है। मार्केट तो मूव कर रही है ना, आपके आपके कंट्रोल में क्या है, कब एंट्री लेनी है, कब एंट्री नहीं लेनी है। तो अगर सब कुछ डिपेंडेंट मुझ पे है, अगर मार्केट 10% गिर जाए और मैं एंटर ना हूँ, मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा। सामने वाला कह रहा है मेरा नुकसान हुआ, तो मैं बोलूँगा कि यार मेरा तो नहीं हुआ। वो कह रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कहा मैं कहूँगा कि यार मैं तो एंटर ही नहीं हुआ। तो फिर उसे सेल्फ एनालिसिस में चले जाना चाहिए। अच्छा, मेरा नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि मैं मार्केट में एंटर हुआ था, तो यार तो उसमें गलत क्या है। मार्केट में तो एंटर होना चाहिए पैसा कमाने के लिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कुछ रूल्स के साथ। वो रूल्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर ये रूल्स आप फॉलो कर लोगे, ये पर्सनली मेरे रूल्स हैं, आपको मैं कभी ये नहीं कहते हुए सुनूंगा कि यार कि मैं 10% से ऊपर से ड्रॉडाउन में चला गया एक दिन में, सॉरी एक हफ्ते में। और मैं कभी ये नहीं सुनूंगा आपके मुंह से कि यार कि मैं एक दिन में 3% से ऊपर ड्रॉडाउन हो गया। दुनिया के कितने क्रैशेस आ जाएं, आप इन सब से बच जाओगे। सिर्फ ये रूल फॉलो कर दो, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ मांगती है वो, जो कि बहुत मुश्किल है, वो है डिसिप्लिन होना। सबसे पहले मेरा रूल नंबर 1 क्या है, माई रूल नंबर 1 इज़
यू विल लूज 2 कंसेक्यूटिव ट्रेड्स एट 1% रिस्क। अगर आप 1% रिस्क करते हो, आपने एक दिन के अंदर अगर 2 ट्रेड्स लूज कर दी, यू आर आउट ऑफ द मार्केट। आप बंद करोगे अपना पीसी, टैबलेट, वॉटेवर जो भी है, 2 कंसेक्यूटिव लॉसेस आपने बर्दाश्त कर लिया, बिकॉज यू हैव टू रियलाइज 2% ऑफ योर कैपिटल is not a small deal. 2% your capital is enough amount. So let's say you have entered the market, आपने 2% का लॉस कर लिया एक दिन के अंदर, within 24 hours out of the market. प्लीज़ आउट ऑफ द मार्केट, गो स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, बीवी बच्चों के साथ खेलो, जो करना है करो, मार्केट में कदम नहीं रखना। बिकॉज व्हाट इज़ द साइकोलॉजी हेयर, लेट्स थिंक कि यार कि हम ट्रेड लेते हैं ओके मैं मार्केट में आया ये सोच के कि यार कि मैं एक ट्रेड लूँगा और उसमें पैसा कमाऊँगा। मार्केट ने मुझे रॉन्ग प्रूव किया, मेरी प्राइस को हिट कर दिया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, I'm डाउन -1%। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, इसको रिकवर करने के लिए एक और ट्रेड लेते हैं। रिकवर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होती तो इसको भी हिट कर दिया, नाउ व्हाट। अब आप साइकोलॉजी देखो अपनी, आप बोलोगे कि यार मैं मार्केट में कमाने आया था और मैं 2% लूज़ करके बैठा हूँ, यार ये मार्केट ने मेरे साथ क्या किया। सडनली यू स्टार्ट ब्लेमिंग द मार्केट। सही है, इंसान अब तुम्हारे अंदर ये है, क्योंकि आप, हमें पता क्या लगता है, हमारा हक है कि मार्केट हमें कुछ दे। मार्केट डजंट ओ यू शिट, मार्केट डजंट गिव अ सिंगल फक कि आप कितने ड्रॉडाउन के अंदर चल रहे हो, आपकी मार्केट के साथ क्या एक्सपेक्टेशन है, मार्केट गिव्स नन ऑफ दैट। सही है ना। तो एट दिस पॉइंट आई वॉन्ट यू टू डू व्हाट आई वॉन्ट यू टू डू इज दिस, आपने 2 कंसेक्यूटिव ट्रेड लूज की, आप मार्केट से बाहर, आपने बोला ठीक है, आई टुक अ बीटिंग टुडे और मैं कल फिर वापस आऊँगा और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि कितनी दफ़ा होता है कि यार कि आपके जो यूजुअली जो ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह ट्रेड करते हैं, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका ऑर्डर एक ब्लॉक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, आपने सब के ऊपर अपने ऑर्डर्स लगा के रखे हुए, एंड मार्केट इज़ लाइक ठक, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देती, एक साथ एक क्रैश के अंदर निकल जाती है, आप सडनली -3 आर के अंदर बैठे हुए हो। तो इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, बिकॉज ये दिन तो आएंगे भाई, ये दिन तो आएंगे, हर 5-6 दिन बाद, हर 7 दिन बाद, हर 10 दिन बाद, हर 12 दिन बाद एक ऐसा दिन तो ज़रूर आएगा। तो कंट्रोल, आप इस पर कंट्रोल नहीं रखते, कंट्रोल किस पे रखते हो कि मैं ट्रेड करूँ कि ना करूँ। अच्छा भाई ट्रेड भी करनी है तो रूल्स के अंदर रह के कर लो ना भाई, एक रूल बना लो कि यार एक दिन में 2% से ज़्यादा लूज़ नहीं करोगे, और अगर करोगे तो साइड पे हो जाओगे, उसके बाद मार्केट गिरती रहे, चाहे तुम्हें कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तुम्हें नहीं लेनी है, तीसरी ट्रेड नहीं लेनी है। तो अगर मैंने ये रूल सेट कर दिया कि यार कि मैं एक दिन में 2 कंसेक्यूटिव ट्रेड के लॉसेस बर्दाश्त करूँगा सिर्फ, सही है, या क्या कहते हैं, 2 कंसेक्यूटिव ट्रेड नहीं बोलना चाहिए मुझे, 2% बोलना चाहिए, सही है, 2% बोलना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स आप 0.45% के रिस्क के ऊपर 4 ट्रेड भी तो ले सकते हो। यू गेट व्हाट आई मीन। सही है कि अगर आपको 2% का लॉस बर्दाश्त, आप, ये कहना चाहता हूँ आपको एक दिन में 2% से ज़्यादा का लॉस बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। नॉट गुड फॉर योर साइकोलॉजी एज अ बिगिनर, एज अ प्रोफेशनल आप कर सकते हो, एज अ बिगिनर आप नहीं कर सकते, आपके पास वो साइकी नहीं है कि आप बर्दाश्त कर सको। 2% का लॉस आपने बर्दाश्त किया, आउट ऑफ द मार्केट, कम बैक अनदर डे, जस्ट से टू द मार्केट कि यार आई एम लूजिंग दिस बैटल बट आई विल विन द वॉर टुमारो। सही है, मैं आज तो ये बैटल हार रहा हूँ, लेकिन जंग मैं जीत जाऊँगा कल। तो अगर मैं इस डिसिप्लिन को फॉलो कर लूँ, तो आपने करना है इस डिसिप्लिन को फॉलो कि दिन की 2% से ज़्यादा लूज़ नहीं करना है। अब वो 1% की 2 ट्रेड हो या 0.5% की 4 ट्रेड्स हो, द डे आपके 2% हिट हुआ, आप मार्केट से बाहर हो। ठीक है, और इस तरीके से ना, फिर अगर आपको ये वाली बात समझ में आए और मेरी ये वाली बात अच्छी लगे, तो आपने वीकली का एक रूल बना लेना है कि वीकली में 6% से ज़्यादा या 7% से ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं करूँगा। अच्छा डेली में आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हो सकते हो। मैं 2% कह रहा हूँ, आप बोलो यार कि 2% या 2 ट्रेड लूज़ करना तो बहुत आसान सी बात है, 3% चलो कर लेते हैं, चलो ठीक है कर लो 3%, लेकिन रूल को फॉलो करो, इस रूल को फॉलो करो। अगर आपका क्राइटेरिया है कि यार कि 3% मुझे लूज़ नहीं करना है
एक दिन 3% से ज़्यादा लूज़ नहीं करना है, तो जैसे ही 3 ट्रेड एक दिन में हिट हो, साइड में हो जाओ। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये वाली बात समझ में आ जाती है, और वीकली का मैंने आपको बता दिया कि यार 6 to 7%, अगर आप एक हफ्ते में यार 6 से 7% का कैपिटल लूज़ करो, इट इज़ अ ह्यूज डील। लिसन टू मी, इट इज़ नॉट ईजी। 6% का लॉस रिकवर करना इज़ नॉट ईजी, 6 से 7% का लॉस। और फिर आप उसको दिल बर्दाश्ता होकर ट्रेड करते जाते हो, गलत ट्रेड्स लेते हो, फोर्सफुली ट्रेड्स लेते हो, आप पछताओगे और कुछ नहीं करोगे। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। ये बहुत बुरी चीज़ है, आपको इसके अंदर इंडल्ज ही नहीं होना चाहिए। तो वीकली का टारगेट दैट आई वुड रिकमेंड इज 6% to 7%, और दिन का मैं बोलता हूँ कि 2% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यू वांट 3%, सेट 3%। लेकिन अगर ये चीज़ डिसाइड कर ली है, तो अब मैं ग्रुप में किसी को ये बोलते हुए ना सुनूं कि यार के क्रैश आया था। अभी आएंगे, क्रैशेस आएंगे, हमारे सामने आएंगे, बल्कि अभी मार्केट पंप भी होगी, $3,000 के मूव्स भी आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने ये कहा कि मैं यार एक दिन में 5% के ड्रॉडाउन में बैठा हूँ, वरना तो लोग 15-15, 20-20% के ड्रॉडाउन में बैठे हुए होते हैं ना। अगर 5% के ड्रॉडाउन में बैठा हूँ, तो मैं बोलूँगा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया था, आप एक दिन में 5% कैसे लूज़ कर सकते हो? 3% के बाद तो आपको एंटर ही नहीं होना था। यानी आप एंटर हुए ना, आपने रूल्स को तोड़ा ना, आपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया ना, आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे। आई एम टेलिंग यू दिस। इट मे साउंड हार्श, बट अगर आप डिसिप्लिन नहीं बनोगे अपनी ट्रेड्स के अंदर, अपनी ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर, इम्पेशेंट रहोगे, ये ट्रेड्स हैं आपके अंदर, आप नहीं बन पाओगे ट्रेडर। आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स कमा लोगे, लेकिन फिर वही होगा, एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सो दिस इज़ हाउ यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम क्रैशेस। दुनिया का कोई भी क्रैशेस आ जाए, देखो मार्केट गिर रही है ना, तो अगर मैं मार्केट से बाहर हूँ तो वो मुझे कैसे अफेक्ट करेगी? नहीं कर सकती, राइट? तो ये रूल फॉलो करें, और आइंदा आपको कभी ये नहीं कहना पड़ेगा। अच्छा, अब इसकी एक डाउन साइड भी है कि यार 2 ट्रेड मेरी स्टॉप लॉस हिट हो गए, 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गए, एक तीसरी ट्रेड यार पक्की पक्की बंदी थी, एक सेटअप बनता था, मैं क्यों ना लूँ यार? अभी आपने मुझे कह दिया कि यार 2% स्टॉप लॉस बाहर हो, अब मुझे उसी दिन तीसरा सेटअप नज़र आ रहा है, मैं नहीं ले पा रहा, क्योंकि मैं उस रूल को फॉलो कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी भी रूल को फॉलो करो, छोड़ दो उस सेटअप को। जिस दिन सोलाना और FTX वाला सीन हुआ था, मुझे एक दिन में 8 सेटअप दिखे थे, और अगर वो मैं ले लेता ना, मैं 8% के ड्रॉडाउन में होता, क्योंकि जो विग बनी थी ना, तो वो उसने किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया था, हर लेवल को तोड़ा था, हर लेवल को तोड़ा था उसने। और अगर मैं कहता नहीं मुझे तीसरा सेटअप दिख रहा है, मुझे चौथा सेटअप दिख रहा है, पाँचवा सेटअप दिख रहा है, मैं इतने % के लॉस में चले जाता कि उसके रिकवर करने के लिए मुझे तकरीबन 2 हफ्ते लगते हैं, 2.5 हफ्ते लगते हैं। तो मेरे रूल ने मुझे किस चीज़ से बचाया? ठीक है, मैं कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दूंगा, तीसरी ट्रेड वाकई हिट हो जाती, लेकिन मेरा रूल जो है ना, मुझे बड़े ड्रॉडाउन से बचाएगा। मैं कभी भी, कोई मुझे ये नहीं कह सकता, मतलब मैं किसी को नहीं कह सकता, अगर इस रूल को फॉलो करने के बाद अगर मैं किसी को बोलता हूँ मैं क्रैश का रोना ही नहीं रोऊंगा, क्रैश मुझे तंग नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि क्रैश आ भी जाए, मेरा मैक्सिमम लॉस 3% से ज़्यादा होना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता मेरा 3% से ज़्यादा लॉस। तो दुनिया का कोई क्रैश मेरे पोर्टफोलियो को इतने ड्रॉडाउन के अंदर नहीं ले जा सकता, अनटिल और अनलेस मैं इस रूल को तोड़ूँ और मैं फोर्सफुली ट्रेड्स लूँ। ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट। और दिस इज़ हाउ यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम क्रैशेस। इट्स सिंपल, यू आर द प्रॉब्लम, मार्केट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। अपनी साइकी को सही करो, डिसिप्लिन ट्रेडर बनो, रूल्स को फॉलो करो, मार्केट क्रैशेस से बच जाओगे। अल्लाह हाफिज़।